अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी पोम्फ्रेट फ्राई। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही चटपटी सी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, डायरेक्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मुझे चाहिए, ये है पोम्फ्रेट। अब आप देख लें आपको कितनी चाहिए। मैंने 1 किलो के हिसाब से लिए अब, और इसके ऊपर कट लगवा लिए थे, लेकिन इसको थोड़ा सा फैंसी टच देने के लिए मैंने इस पर थोड़े से जो है आड़े कट मज़ीद लगा दिए, ताकि जो है ये और ख़ूबसूरत सा लगे। अभी मैं एक आपके सामने और कट लगा दूँगी। इस तरीके से आप जो है थोड़ी तिरछी छुरी अगर इस तरह चलाएंगे, हाथ बचा के पूरा कट करके उतार नहीं देना है कि वो बेचारी हड्डी पे से गोश्त उतर के आ जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर से, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो मसाला अंदर तक से जज़्ब हो जाए। इसमें जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, ये है लेमन जूस। मसाले जाएंगे इसके अंदर, ये है कुटी हुई मिर्चें और लाल मिर्चें दोनों जाएंगी। ठीक है, यह है तंदूरी मसाला, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। थोड़ी सी जाएगी हल्दी, थोड़ा सा ही जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, थोड़ा सा जाएगा गरम मसाला और जाएगा इसके अंदर नमक। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, वहाँ से और देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो जाए और कोई भी चीज़ आपसे मिस आउट ना हो। मैं तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स करूँगी और मछली पे अच्छे से लगा दूँगी। तमाम मछली को मैं अच्छे से कट लगा दूँगी। अगर आपको इस तरीके से कट नहीं पसंद तो आप पूरी मछली को बीच में से जो चीरा लगाते हैं, जो फ्लैट मछली हो जाती है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये छोटी पॉम्फ्रेट है तो इसको बेहतर है कि आप ऐसे ही करें, क्योंकि इसके ऊपर जो खूबसूरत सी इसकी स्किन है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब क्या करेंगे, लहसुन अदरक के साथ जितने भी मसाले बताए थे वो डाल देंगे और उनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें सिरका क्यों नहीं डाला। अगर सिरका डालेंगे तो वो टू मच खट्टी खट्टी सी हो जाएगी। लेमन जूस का एक अलग ही टेस्ट होता है। और मछली को मैं बता दूं, पहले मैंने नमक और नींबू लगा के 1 घंटे रखा था, फिर मैंने उसको वॉश किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा कलर डार्क करने के लिए मैंने इसके अंदर 2 चुटकी जो था जर्दी का रंग डाल दिया था। 1 टेबल स्पून पर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से ये होगा कि जो मसाला है वो मछली पे से नहीं हटेगा। अगर हम मछली के ऊपर इस तरह से मसाला लगा देते हैं तो वो जब अंदर जाती है ऑयल में तो मसाला जो है एक जगह स्टिक हो जाता है, पूरा आपका जो ऑयल होता है वो ख़राब नहीं होता। अगर आपको नहीं पसंद कॉर्नफ्लावर तो आप बेसन भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जितनी भी मछली है उसके ऊपर आप अच्छे से सारे मसाले लगा देंगे, अंदर तक लगाइएगा बहुत सारा, ताकि मसाला जो है अच्छे से जज़्ब हो जाए। और इसके जो ये जो मुंह का हिस्सा है उसमें भी आप खोल खोल के लगाइएगा। अगर आपका मसाला बच जाता है तो आप क्या करेंगे कि तवे पे इस मसाले को हल्की आंच पे रख दीजिएगा। ये देखिए मैं अंदर से कैसे लगा रही हूँ। और जब वो गाढ़ा हो जाएगा तब आप जब मछली फ्राई हो जाए तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इतना लिमिटेड बनाया मसाला कि वो मछली में अच्छे से जज़्ब हो गया है। मछली को आप ओवरनाइट रखो या 1 घंटे रख लो, ज़रूरी है मैरिनेट करना, ताकि मसाले अच्छे से जो है मछली में जज़्ब हो जाएँ। दरमियाना हॉट ऑयल करना है, ज़्यादा हॉट नहीं करना है, वरना मछली डालते ही गलना शुरू हो जाएगी। ऊपर से तो लगेगी गल गई है, सिक गई है, अंदर से कच्ची कच्ची रहेगी। अब आपको पता है कि मछली को कितनी देर में पलटना है। मेरे ख्याल 6 से 7 मिनट लगे थे एक साइड पे सिकने पे। डालते ही पलटना शुरू नहीं कर देना है, वरना इसकी स्किन जो है पैन में चिपक जाएगी। आपको अच्छा सा डिज़ायर कलर चाहिए, जो आपको पसंद है उतना कलर। इतना ओवर कुक भी नहीं करना कि मछली बिल्कुल ही अंदर से ड्राई हो जाए। ये देखें मछली अच्छे से जो थी मैंने फ्राई कर ली थी और बहुत मज़े की हमारी पोम्फ्रेट फ्राई रेडी हो चुकी थी। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। थोड़ा सा इस पर चाट मसाला डाल दें। मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को पैन में सिर्फ हल्का सा रोस्ट किया था, ऑयल के बग़ैर। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल डाल के, क्योंकि अगर ऑयल और नमक डाल दो ना तो टमाटर जो है बिल्कुल गल जाता है। चटनी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। ये चटनी इसके साथ का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बो बनता है। ज़रूर ट्राई करना है और इस रेसिपी को शेयर कर देना है। फ्रेंच फ्राइज़ मैंने थोड़ी सी इसकी खूबसूरती के लिए डाले थे, आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।